हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग खास करके देखेंगे अनंतराज लिमिटेड। अनंतराज लिमिटेड जो है इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1985 में और ये रियल एस्टेट बिजनेस में डील करती है, खास करके नॉर्थ इंडिया साइड में। अगर हम बात करें तो इसकी जो नॉर्थ इंडिया, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, इस जगह पे ये कंपनी बनाती है। ये बनाती क्या है? हाउसिंग बनाती है, कॉमर्शियल सेक्टर्स बनाती है, आईटी पार्क बनाती है, शॉपिंग मॉल बनाती है, हॉस्पिटलिटी बनाती है, रेसिडेंशियल एंड अफोर्डेबल हाउसिंग सब सेगमेंट भी ये बनाती है। तो आपको इसको अंदाजा है कि ये कंपनी किस चीज में, यानी कि रियल एस्टेट साइड में, कंस्ट्रक्शन में बोलो या फिर अपना सेज जो बोलते हैं, अपना इकोनॉमिक जोन जो होती है वो बनाती है, आईटी पार्क बनाती है, हॉस्पिटलिटी बनाती है। तो ये रियल एस्टेट के साथ मेन डील करती है। जैसे कि डीएलएफ हो गई, इसके अच्छे अच्छे पीयर्स कंपनीज के बारे में बात करते हैं इसकी रिटर्न्स की। तो इसकी जो रिटर्न्स है फ्रेंड, तो वो काफ़ी ज़बरदस्त है, जो 440 रुपीज़ के आसपास चल रही है, जबकि बहुत बड़ा करेक्शन दिया है। आज की रिटर्न देखेंगे तो 6% का रिटर्न देखने को मिल रही है। 5 डेज की अगर रिटर्न देखोगे तो फ्रेंड यहाँ पे 7% की गिरावट देखने को मिलती है, जो कि 7 अप्रैल 2025 का सबसे बड़ा जो क्रैश हुआ उसमें ये गिरावट देखने को मिल रही है। अब तक वो रिकवर नहीं कर पाई। जो 1 मंथ पहले से ये नीचे है वो भी वो रिकवर नहीं कर पाई, वो -14.7% के आसपास है। और जबकि 6 मंथ में अगर हम देखेंगे तो -41.26%, यानी कि बहुत करीब, बहुत ज़्यादा नीचे है। ये आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा नीचे है ये प्राइस। और हम समझ सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला है। सो ईयर टू डेट में भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास है। 1 ईयर में अगर हम देखते हैं तो 30% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलती है। 5 ईयर्स की बात करें तो 2243, यानी कि 2244% का रिटर्न दिया है 5 ईयर्स में। इट इज अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जबकि अगर मैक्सिमम पैटर्न पे देखोगे तो फ्रेंड, यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग टर्म पैटर्न में ये शेयर काफ़ी क्रॉल करते करते, मतलब बहुत सालों से बहुत निचला लेवल पे था और अचानक से ये स्पाइक देखने को मिला है और ये जो है अब जबरदस्त गिरावट देखने को मिला है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसी कंपनी में शेयर्स आप जब लेते हो तो कितना बड़ा रिस्क फैक्टर है। ये चार्ट पैटर्न आपको पूरा स्टोरी बताती है। साथों साथ आपको इसका फंडामेंटल एनालिसिस करना आना जरूरी है। देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें महान है और क्या क्या चीज़ें गलत है। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट कैप की। मार्केट कैप 15,076 करोड़ की है। करंट प्राइस जो है 439 है। तो आप समझ सकते हो जो लोएस्ट है वो 306। आज से 1 साल पहले जो लोग ने बुक किया था वो अभी भी प्रॉफिट पर है, लेकिन जो लोग ने 900 के आसपास या 800 के आसपास इसको बाई किया है वो आज लॉस पर है। तो बात करते हैं कि जब ये लोएस्ट में रहता है, मैं बोलता हूँ जब भी कोई भी शेयर प्राइस बहुत नीचे डिप मारता है तो ही आप खरीदे। जब इसका शेयर मार्केट गिरता है और शेयर प्राइस भी जब गिरता है तभी आपको इसमें निवेश करना चाहिए, अदरवाइज डोंट एंटर इन दिस। स्टॉक पी रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे 39.1 है, तकरीबन थोड़ा ज़्यादा है। बुक वैल्यू बहुत कम है, बुक वैल्यू से 3 टाइम्स आगे निकल चुकी है। और डिविडेंड यील्ड में 0.17%, इतना खास कोई डिविडेंड देती नहीं है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत कमजोर हो चुकी है, 8.56%। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत कमजोर हो चुकी है, 8.5%। तो ये जो दो है, आरओई हमेशा 50% अबव होना चाहिए या फिर 25% के ऊपर रहेगा तो काफ़ी बेहतरीन मानते हैं। फेस वैल्यू है 2, यानी कि फ्यूचर में अगर स्प्लिट देती है कंपनी तो यहाँ पे 1:1 का ही आपको मिलना पॉसिबल है, यानी कि एक शेयर के बदले में दूसरा शेयर मिलने का संभावना है। बात करते हैं प्रॉस की। प्रॉस क्या है? इसमें कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर। उधारी कम किया, आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेगी नेक्स्ट क्वार्टर में। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, 45.4% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। जो कंपनी का जो CAGR है वो काफ़ी अच्छा रहा 5 साल का। जबकि क्वांट में देखेंगे तो ये 4 टाइम ज़्यादा अपना बुक वैल्यू से आगे है। और कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, ये इसमें सुधारना बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है बहुत कम है लास्ट 3 ईयर्स में। प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स है वो कम हो गया, उन लोगों को शेयर होल्डिंग पैटर्न में समझ में आएगा। बात करते हैं इसकी पीयर्स कंपनीज की। तो ये सारे आपके पीयर्स कंपनी आपके सामने, ये आप देख सकते हो जो भी रियल एस्टेट में रहे, ये रियल एस्टेट के सामने कौन सी बेस्ट परफॉर्म कर रही है ये आप देख सकते हैं। बात करते हैं इनकी क्वार्टरली रिजल्ट की। क्वार्टरली रिजल्ट में यहाँ पे जो टर्नओवर है, सेल्स है इस कंपनी की, वो लास्ट दिसंबर क्वार्टर में अगर हम देखते हैं तो 535 करोड़ की है। इसके सामने दिसंबर का जो लास्ट क्वार्टर में इसकी प्रॉफिट बुक की है 110 करोड़ की। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो नेट प्रॉफिट में कहीं पे भी नेगेटिव देखने को नहीं मिल रही है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम इनकी सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो एज कम्पेयर टू 3 फिगर करोड़ में अब ये मार्च 2024 ऑनवर्ड 4 फिगर्स करोड़ में डील कर रही है, 1483, और लास्ट ईयर में ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास। जबकि इसकी नेट प्रॉफिट में भी कहीं पे नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है।
तो मार्च 2024 लास्ट ईयर में ये 271 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाया, तो इस साल अब तक का 291 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, यानी कि अभी भी रिपोर्ट आना बाकी है। बात करते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की, तो लास्ट ईयर में 49% है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में 67% है, जबकि स्टॉक प्राइस CAGR में 27% है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम है, पिछले 10 साल से ही कम है, तो इसमें कंपनी को बहुत सुधारना पड़ेगा। अगर कंपनी में रिटर्न ऑन इक्विटी में सुधार करती है तो ही इनमें से आगे बढ़ने का चांसेस है, या फिर अब तक इसका कैलकुलेटेड रिस्क में ही रहना पड़ता है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो इक्विटी जो है, इक्विटी का जो कैपिटल है 68 करोड़ है, रिजर्व काफ़ी अच्छी है, ऑलमोस्ट 3759 करोड़ की, जबकि बोरिंग भी थोड़ा बहुत कम है, लेकिन और कम करेगा तो बेहतर होगा, और कंपनी ने पहले से बहुत कम किया देखा जाए तो 386 करोड़ की। अदर लाइबिलिटी देखेंगे तो 607% की है। फिक्स्ड एसेट जो है वो 1330 करोड़ की है। CWIP जो है 32 करोड़ की है, इन्वेस्टमेंट 307 करोड़ की करती है। अदर एसेट जो है 3151 करोड़ की यहाँ पे अदर एसेट में देखी जाती है। बात करते हैं इसकी जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो नेगेटिव -26 है, जबकि कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी 181 है, और कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी पॉजिटिव 116 करोड़ का है। जबकि रेशियो में देखेंगे डेटर डेज 25 डेज पे है, तो अच्छी है, कंपनी पहले से बेहतरीन परफॉर्म किया है इसमें। शेयर होल्डिंग पैटर्न बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो 65% पहले था मार्च 2022 में, और अब हो गई है दिसंबर में 60%, यानी कि ऑलमोस्ट 5% की गिरावट देखने को मिली है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट है मजबूत इसमें 13% की, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी है 6.71% की, जबकि पब्लिक जो है 20.21% का। ओवरऑल देखा जाएगा तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के ऐसे लगते हैं कि फॉरेन भी कंपनी भी इसमें काफी इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने में, जबकि डोमेस्टिक का जो म्यूचुअल फंड वाले वो भी इसमें इंटरेस्टेड है। तो जाहिर सी बात है इसकी जो कैपिटल है, जैसे मैंने आपको बताया, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इसमें काफी कम है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफी कम है। हो सकता है इन फ्यूचर में अगर अच्छी परफॉर्म करती है, अगर ये बैलेंस शीट आपको समझ में आता है कि मजबूत कर रही है, तो कैलकुलेटर रिस्क तक आप यहाँ निवेश कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये स्टडी के पर्पज में है। लेकिन हमेशा सेफ साइड रख के, अगर जब तक फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं दिखता आपको तब तक आप इसमें ना जाए। आपकी स्टडी आपको पर्सनली पूरा स्टडी करके निवेश करना। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।